नमस्कार, वेलकम। आज के अंक में हम जानेंगे कि वास्तुशास्त्र के अनुसार आप अपना घर का प्लान खुद कैसे तैयार करें। जी हाँ, घर का नक्शा आप खुद से तैयार कर सकते हैं, बस थोड़ी सावधानी रखने की आवश्यकता है। तो ये देख लें, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, मान लिया जाए ये आपका कोई प्लॉट है, ये प्लॉट है जिसे हमने ब्लू कलर से इस प्रकार से दिखलाया है। आप भी अपने जगह जहाँ रहते हैं या जहाँ घर बनाना है, निर्माण करना है, इस प्रकार से एक प्लॉट आप बना लें और उसमें दिशाएं तय कर दें। जैसे पूरब है, पश्चिम है, उत्तर है, दक्षिण है। अगर दिशाएं बिल्कुल सटीक है तो ठीक है, लेकिन बहुत जगह होता क्या है कि प्लॉट्स में दिशाएं सही से एडजस्ट नहीं होती है कि पूरब दिशा हो सकता है आपका कॉर्नर में पड़ता हो, पश्चिम इधर पड़ता हो, वो विदिशा प्लॉट होती है। उसके लिए वास्तु में विशेष व्यवस्था है एडजस्ट करने की। तो अगर तब मान लेते हैं कि जब आपकी दिशाएँ बिल्कुल सही और सटीक है तो किस प्रकार से हमें निर्माण करना है। दिशा एडजस्ट होने के बाद आप ये समझ लें कि पूरब और उत्तर का कोना ईशान कोण कहलाता है, पूरब और दक्षिण का कॉर्नर अग्नि कोण कहलाता है, दक्षिण और पश्चिम का कोना नैऋत्य कोण और उत्तर और पश्चिम का कोना वायु कोण कहलाता है। जिस प्रकार हम इस चार्ट में देख सकते हैं, ईशान कोण अर्थात जल तत्व, अग्नि तत्व, ये पृथ्वी तत्व, वायु तत्व और ये बीच में सेंटर होता है आकाश तत्व, जिसे ब्रह्म स्थान भी हम कहते हैं। यहाँ ब्रह्म स्थान लिख दिए। तो आपको करना क्या, सबसे पहले अपने प्लॉट्स को जैसे हमने इसमें बांटा है, इस प्रकार से आपको बांट लेना है। तो इसको बांटने की क्या सही रूल क्या है, इसको बांटने के लिए आप अपने प्लॉट्स को यहाँ से यहाँ तक की लंबाई को सबसे पहले आप लंबाई ले लीजिए। जितनी भी लंबाई है आपकी, 30 है, 40 है या 20 है, जो भी है, उसको 3 से भाग दे दें और उस अनुसार आप स्केल के अनुसार उसे बांट के इस प्रकार से उसे 3 से भाग के ये 3 आप इस प्रकार से बांट दें। ये तो हो गई इस प्रकार से। अब है इस साइड में लंबाई के बाद चौड़ाई पर आ जाइए। तो चौड़ाई में भी आपको 3 से भाग दे देनी है, जितनी भी आपकी लंबाई हो, 20, 25, 50, तो उसमें भी 3 पार्ट करके इस प्रकार से आपको 3 ये पार्ट करना है। अब इसमें जो सेंटर वाला जगह आएगा बीच में, ये कहलाता है ब्रह्म स्थान। ब्रह्म स्थान के विषय में वास्तुशास्त्र में विशेष चीज़ें बताई गई है। तो ब्रह्म स्थान का ये देख लीजिए, ये हो गया ब्रह्म स्थान। पुराने समय में ब्रह्म स्थान को खुले रखने का रिवाज था। हालांकि ये बहुत सटीक रिवाज था कि खुला ब्रह्म स्थान खुला रहना भी चाहिए, हल्का रहना चाहिए, खुला रहना चाहिए। लेकिन वर्तमान समय में होता क्या है कि जगह की कमी है लोगों के पास में। छोटे से जगह में 700-800 स्क्वायर फीट में, 1000 स्क्वायर फीट या 1200 स्क्वायर फीट में सब कुछ बनाना है, तो उसमें जगह के यहाँ लोग छोड़ नहीं पाते हैं और भूमि का मूल्य भी काफ़ी मार्केट में बढ़ चुका है। तो चलिए, जितना भी आपका जगह हो, 1000 स्क्वायर फीट हो या कम हो या अधिक हो, जितना भी जगह हो उसके अनुसार देखिए अब एडजस्टमेंट क्या है। तो ये ब्रह्म स्थान हो गया। तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो आपको जल की व्यवस्था कर लेनी है। कहीं भी आप निर्माण करते हैं तो सर्वप्रथम जल की व्यवस्था के विषय में कहा गया है। तो जब इस चार्ट पे देखते हैं तो जल तत्व क्या है, ईशान कोण। इस चार्ट क्या कहता है, चार्ट ये कहता है कि जैसे हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है ना, जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु और आकाश, उसी प्रकार से हमारे घर का निर्माण भी 5 तत्वों से होता है। और जब किसी प्रकार से इन 5 चीज़ों में किसी प्रकार से गड़बड़ी होती है तो लोगों के शरीर में रोग व्याधियाँ उत्पन्न होती है। ठीक उसी प्रकार से ये 5 चीज़ों में गड़बड़ी उत्पन्न होती है तो आपके घर का वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है। अब आइए एडजस्टमेंट। तो सबसे पहले आपको ये कोना हल्का रखना है, साफ सुथरा रखना है और गंदगी नहीं देना है। तो गंदगी नहीं, तो आपको यहाँ पर पूजा के लिए ये स्पेशल कोना है, जल तत्व है, तो इसके लिए यहाँ पर लोग इस कोना में पूजा पाठ करते हैं। बच्चों के लिए रूम बना सकते हैं, खुला स्थान बना सकते हैं, बरामदा बना सकते हैं। इतना चीज़ आप यहाँ पर कर सकते हैं। आपको रसोई बनाना है, रसोई के लिए सभी लोग जानते हैं कि अग्निकोण सर्वोत्तम है। आप इस कॉर्नर में कहीं पर भी रसोई बनाएं। सोने के लिए, शयन कक्ष के लिए आपको यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक इतना जो है, जैसे इस लकीर को देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक सोने के लिए, शयन कक्ष के रूम बनाने के लिए अति उत्तम माना जाता है। तो आप इतना एडजस्ट कर सकते हैं। उसके अनुसार आपको द्वार क्या किधर है, इस पर भी बहुत निर्भर करता है कि आपका मुख्य द्वार किस दिशा में है। हालांकि ये वास्तु के अनुसार बनाना बहुत बड़ा चैप्टर होगा, हम इसके कई पार्ट्स बनाएंगे, आप उसमें भी एडजस्ट देख लीजिएगा। तो द्वार आपका किसी भी दिशा में हो, लेकिन वास्तु के अनुसार व्यवस्था सटीक होनी चाहिए। तो रसोई घर के लिए हमने ये चुन लिया, ये पूजा पाठ के लिए हमने चुन लिया, रहने के लिए आप ये स्थान, ये स्थान, ये स्थान, ये स्थान चूज कर सकते हैं। बच गया सीढ़ी घर। सीढ़ी घर और शौचालय अति आवश्यक है। तो सीढ़ी घर के लिए भारी निर्माण है। भारी निर्माण के लिए नैऋत्य कोण
दक्षिण दिशा और पश्चिम दिशा को सबसे अच्छा माना गया है वास्तुशास्त्र में। तो आप इसको करना है क्या, आपको इस कॉर्नर को छोड़कर, ध्यान दें, सीढ़ी घर को इस कॉर्नर पे, बिल्कुल कॉर्नर पे नहीं बनाना चाहिए। हालांकि अगर जगह का एडजस्टमेंट नहीं हो तो विशेष परिस्थिति में बनाया जा सकता है। तो आप सीढ़ी घर के लिए यहाँ से लेकर ये जो इसलिए ये लकीर को पारा गया है कि यहाँ से इस प्रकार से यहाँ तक में आप सीढ़ी का निर्माण कर सकते हैं। विशेष परिस्थिति में यहाँ भी निर्माण कर सकते हैं, लेकिन उपयुक्त दिशा है। अब है शौचालय की दिशा, सेप्टिक टैंक, शौचालय इत्यादि। तो सेप्टिक टैंक के लिए विशेष जो दिशा बनाएगी वो वायुकोण कहलाता है। ये वायुकोण, शौचालय के लिए वायुकोण में आप सेप्टिक टैंक का निर्माण कर सकते हैं। आजकल लोग प्रचलन हो गया है अटैच्ड लेटरिन बाथरूम। तो अटैच्ड लेटरिन बाथरूम निर्माण आप दक्षिण दिशा में कर सकते हैं लेटरिन बाथरूम का, पश्चिम दिशा में भी आप निर्माण कर सकते हैं। बचना कहाँ से है, ये ईशान कोण में बिल्कुल शौचालय लेटरिन बाथरूम व्यवस्था नहीं करना है, ब्रह्म स्थान में बिल्कुल नहीं करना है, अग्नि कोण से भी आपको बचना है। इन 3 स्थानों से बच लेंगे तो आपको निर्माण सही और सटीक होगा। तो आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में, फिर बात करेंगे। धन्यवाद।